अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी अंडर रूट ऑफ। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं a डिवाइड बाई b। a प्लस b अगर इनके इक्वल है तो a डिवाइड बाई b किस चीज़ के इक्वल होगा, इसको हमने फाइंड आउट करना होगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो बोथ साइड्स स्क्वायर लेते हैं। इस साइड से स्क्वायर हो तो फिर इस साइड से स्क्वायर लेना होगा। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है। वो यह है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर भी इसी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो फिर ये लिख लेते हैं। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर 3 के ऊपर है तो 9 हो जाएगा, और ये भी अंडर रूट के ऊपर है तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इस साइड पर आकर नेगेटिव 9ab हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 9ab, ये हो जाएगा माइनस 7ab इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक एक टर्म को ए बी से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड बाई ए बी, यहाँ पर डिवाइड बाई ए बी, यहाँ पर डिवाइड बाई ए बी, यहाँ पर डिवाइड बाई ए बी। ठीक हुआ। अब यहाँ पर ए और ये ए कैंसिल आउट जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा ए बाई बी प्लस ये बी और ये बी कैंसिल आउट जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा b बाई ए माइनस ये कैंसिल आउट, यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 0। ठीक हुआ। अब लेट कर लेते हैं। लेट a बाई बी इज इक्वल टू m। ठीक है, जब a बाई बी लेट किया m की इक्वल हो तो b बाई ए होगा 1 बाई एम की इक्वल। तो अब a बाई बी की जगह m लगाते हैं और b बाई ए की जगह 1 बाई एम। तो देखो m प्लस 1 बाई एम माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एक एक टर्म को m से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पर m मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस यहाँ पर m मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर m मल्टीप्लाई करके 7m हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर m मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। ठीक हुआ। अब इनको तरतीब देते हैं। तो देखो m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर क्वेश्चन m के रिस्पेक्ट में है, तो फार्मूला भी m के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। m इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो ए बी सी जो है शायद आप जानते होंगे, इनको मैं बता देता हूं। अब देखो m स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a जो है वो 1 होगा। b m का कोफिशिएंट होता है जो कि माइनस 7 है। c कांस्टेंट होता है जो कि यहाँ पर 1 है। अब ये वैल्यूज जो है a b c इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो देखो m इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू माइनस 7 पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर यानी माइनस
7 का स्क्वायर -4 ए एंड सी। तो ए एंड सी जो है वो दोनों जो है 1 है, डिवाइड बाई 2 ए, तो ए की वैल्यू भी 1 है। अब m इज इक्वल टू माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2। तो देखो m इज इक्वल टू 7 पॉजिटिव नेगेटिव 49 माइनस 4 हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 2। अब देखो m इज इक्वल टू 7 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 45 की जगह लिख लेते हैं 9 क्रॉस 5 डिवाइड बाई 2। सो m इज इक्वल टू 7 पॉजिटिव नेगेटिव इस स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर लेते हैं, 9 का अलहदा स्क्वायर रूट 5 का अलहदा। तो जब 9 का स्क्वायर रूट हो तो वो फिर इक्वल हो जाएगा 3 का और साथ में 5 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। अब m हम लेट कर चुके थे जो कि इक्वल है a बाई बी का, तो m की जगह लिख लेते हैं a बाई बी इज इक्वल टू, अब इनको भी स्प्लिट कर लेते हैं इस तरह 7/2 पॉजिटिव नेगेटिव 3 एंड 5 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। ठीक हुआ। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। हमने फाइंड आउट करना था a बाई बी, तो ये रहा हमारा रिजल्ट। दो रिजल्ट्स हैं, एक है पॉजिटिव के साथ, सेकंड है नेगेटिव के साथ। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।